से रोज भजन करने लगे भरत जी। रोज सवेरे से लेके शाम तक नारायण 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 जपने लगे प्रेम से। इंद्रियां उनके वश में हो चुकी थी, कोई कामना नहीं थी। निष्काम भाव से श्री भरत जी महाराज नारायण नारायण का जाप करते। एक दिन वो स्नान करने गए नदी में, तभी उन्होंने देखा कि एक मृगी पानी पी रही थी। वो मृगी गर्भवती थी। अभी वो पानी पी ही रही थी कि पीछे से एक शेर ने दहाड़ लगाई। शेर ने गर्जना करी तो मृगी डर गई। मृगी को लगा शेर हमें खा लेगा, तो मृगी डर के कारण छलांग लगाती है नदी को पार करने के लिए, पर नदी पार ना कर पाई, वो पानी में गिर गई। चूंकि गर्भवती थी तो वेग से छलांग लगाने के कारण उसका गर्भ पानी में ही गिर गया और वो पानी में ही बहने लगा। इस दृश्य को भरत जी देख रहे थे। भरत जी को लगा ये मृगी ने बच्चे को जन्म पानी में दे दिया है, यदि मैंने बच्चे को नहीं बचाया तो बच्चा मर जाएगा। भरत जी बच्चे की ओर झपटते हैं और उस मृग के नन्हे से बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया में ले आए। बचाना तो मृगी को भी चाहा, पर वो धार में तेज बह गई, दूर चली गई और उसका कहीं पता ना चला। आगे चलकर वो मृगी मर गई, पर मृग के बच्चे को श्री भरत जी ने बचा लिया। अपनी कुटिया में ले आए, उससे घास खिलाते हैं, आग के पास बिठाते हैं और अब भरत जी उसका लालन पालन करने लगते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, महीना बीता। भरत जी उस मृग से प्रेम करने लगे। अब मृग के बिना वो भजन नहीं करते, मृग के बिना वो खाते नहीं। पहले उसको खिलाते हैं, फिर उसे गोद में बिठाकर प्यार करते हैं, उसके शरीर पे हाथ फेरते हैं। अब भरत जी का पूरा मन भजन से हट गया और पूरा मन मृग में केंद्रित हो गया। देखिए, किसी की जान बचाना बुरा नहीं था, लेकिन मृग से प्रेम कर लेना ये तो गलत था। भरत जी ने मृग से प्रेम किया और जब मृत्यु का समय आया तब भी भरत जी महाराज को समझ में नहीं आया। मृग एक दिन मृगों के झुंड में मिलकर चला गया। अब भरत जी रोने लगे, हे मृग कहाँ हो, हाँ मृग कहाँ हो, जंगल बड़ा खतरनाक है, तुम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। रोने लगे भरत जी। उसी समय मृग आ गया। मृग को देखते देखते भरत जी के प्राण निकल गए और जब वो मरकर यमराज के पास गए तो यमराज ने 2 टूक कह दिया कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको हम मृग की योनि में डालते हैं। यमराज ने उन्हें मृग बनाकर पुनः भेज दिया मृत्यु लोक में। क्यों भेज दिया? क्योंकि मृग का चिंतन करते करते आप जब मरते हैं तो आपके मन में जो वासना होती है, जो कामना होती है, भगवान वही गति आपको देते हैं। अंते यामति सागति। इसलिए मरते समय जरा सावधान रहना चाहिए। मरते समय संसार हमारे भीतर ना आ जाए, नहीं तो हमारी गति बिगड़ जाएगी। भरत जी मृग का चिंतन करते करते मरे, दूसरे जन्म में खुद मृग बन करके आ गए। भरत जी ने एक मृग का चिंतन किया तो मृग बन के आ गए। आप लोग कितनों का चिंतन करते हैं? उनका मन तो एक मृग में लगा और आप लोगों का, हमारा मन कितनों में लगा है? ये बेटा है, ये बेटी है, ये परिवार है, ये फलाना है। लोग तो कुत्तों में भी अपना मन लगा रहे हैं आजकल। ये हमारा कुत्ता है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है, बड़ा वफादार है। हमने कहा तुम्हारे दादाजी हैं ये? अरे महाराज जी क्या बात कर रहे हो? हमने कहा हाँ, तुम्हारे दादा जब मरे थे ना तो वो यही सोच सोच कर मरे थे कि भगवान मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा, बच्चा बड़ा लापरवाह है। तो घर का चिंतन इनके मन में था। मर के गए तो यमराज ने देखा इनका घर का चिंतन था, तो उसी घर का कुत्ता बना के यमराज ने भेज दिया। ये जो तुम्हारा कुत्ता है ना, ये तुम्हारे पिछले जन्म में दादाजी थे, मर के वो कुत्ता बन के आए। अब वो घर की रक्षा कर रहे हैं, क्या मजाल कोई अंदर चला जाए। भरत जी मृग बन के आ गए और अब उन्हें चूंकि भजनानंदी संत थे ना, तो सब कुछ स्मरण था। तो भरत जी ने उस मृग के देह को भी त्यागा। तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर मनुष्य बन करके श्री भरत जी महाराज प्रकट भये, पैदा हुए। अब पिताजी बच्चे को गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं, बेटा गायत्री मंत्र याद कर लो। भरत जी कुछ याद ही नहीं करते। भरत जी को लगा कि यदि आज मैंने याद कर लिया, कल पिताजी कहेंगे चलो शादी कर लो, परसों कहेंगे चलो नाती लाओ, हमें बच्चा चाहिए। भरत जी बोले हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। भरत जी चुप रहे, कुछ बोले ही नहीं। सारी दुनिया उन्हें मूर्ख कहकर बुलाने लगी, ये मूर्ख है, मूर्ख है। तो नाम पड़ गया जड़ भरत।
सारी दुनिया उन्हें जड़ भरत कह के पुकारती। एक दिन जड़ भरत के पिताजी मर गए। घर में अकेला भरत भाई रोटी देने लगे, भौजाइयां रोटी देने लगी। भौजाइयां शिकायत करती हैं, देखो तुम्हारा भाई पड़ा पड़ा खाता है, कुछ काम धाम करता नहीं। भाइयों ने कहा, चल भाई, हमने खेत में धान बो दी है, जरा तुम जाओ और चिड़ियों को उड़ाना। तो भरत जी जंगल में जाते खेत में और बाजा बजा बजा करके कहते, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ए चिड़िया, भाइयों ने भेजा था चिड़िया उड़ाने के लिए, भरत जी चिड़ियों को बिठा के खिला रहे हैं, सारी धान खा लो, सब खाओ, सब तुम्हारा है। भाई लोग आए, राम राम, ये किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, मार के घर से निकाल दिया। भरत जी बोले, अच्छा है, घर परिवार भी छूटा। अब जंगल में घास फूस खाते भरत जी और भगवान का भजन करते। ये जो मानव का तन है ना भक्तों, ये सप्लीमेंट्री है। भगवान ने आपको मनुष्य ही क्यों बनाया है? पशु क्यों नहीं बनाया? पक्षी क्यों नहीं बनाया? क्यों बनाया है मनुष्य? बच्चों की सप्लीमेंट्री आ जाती है। कभी कभी देखा 8वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आ गई, 10वीं क्लास में सप्लीमेंट्री जानते हैं? सप्लीमेंट्री का अर्थ क्या होता है? ना तो बच्चा पास हुआ है, ना तो फेल हुआ है, हवा में लटका है। मनुष्य का जन्म भी सप्लीमेंट्री है। ना तो आप पास हुए हैं अभी, ना तो आप फेल हुए हैं अभी। अब आपके मनुष्य तन से आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आप पास होंगे या फेल होंगे। आप मनुष्य का तन पाकर अच्छा कर्म कर लोगे तो पास हो जाओगे, भगवान तक पहुंच जाओगे, और मनुष्य का तन पाके कर्म बिगड़ जाएंगे तो नरक मिल जाएगा, फिर 84 का चक्कर, फेल हो जाओगे। तो ये मानव का तन जो है ये सप्लीमेंट्री है, यहाँ पर अच्छा और बुरा डिसाइड होना है। अब अच्छा करना है या बुरा करना है वो आप देख लो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, ये जन्म जन्म की पूंजी क्या है? ये जन्म जन्म की पूंजी है मानव का तन। ये कितने जन्मों के बाद परमात्मा ने ये देह दिया है ना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। ये मानव का तन कितना दुर्लभ है, ये पूंजी पाई है। इस पूंजी को पाकर हम तो कहते हैं इस पूंजी को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। यही है समर्पण, यही है परमात्मा को पाने का एकमात्र उपाय। पालो उस परमात्मा को जिसको पाने के लिए आप और हम आए हैं। समझ लो इस बात को। भरत जी महाराज प्रेम से विचरण कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, भजन कर रहे हैं, चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अच्छा बताओ, भगवान की प्राप्ति क्या दूसरी योनि से संभव है? क्या दूसरे तन से संभव है? एक बार एक जंगल में एक गीदड़ का बच्चा अकेला बैठा था। गीदड़, उस गीदड़ की मां मर चुकी थी। एक गीदड़ की मां ने बच्चे को जन्म दिया और वो जन्म देते ही मर गई। तो गीदड़ का वो बच्चा वहीं पर बैठा था। तभी वहां से एक शेरनी निकली। शेरनी ने देखा कि अभी अभी ये बच्चा आया है और ये बड़ा परेशान है। तो शेरनी को दया आ गई। शेरनी ने उस गीदड़ के बच्चे को उठाया और अपने साथ लेकर आ गई। शेरनी का भी एक बच्चा था छोटा सा। तो शेरनी अपने बच्चे को दूध पिलाती, तो गीदड़ के बच्चे को भी दूध। उसको लगा हमें से पाल लेना चाहिए, भाई उनके अंदर भी कभी कभी इंसानियत जाग जाती है। तो शेरनी ने गीदड़ के बच्चे को पाल लिया, अपना दूध पिलाया। देखते देखते शेर का बच्चा और गीदड़ का बच्चा दोनों साथ में खेलने लगे। दोनों में बड़ा प्यार हो गया। दोनों माँ के साथ रहते, माँ से प्यार करते। एक दिन जब दोनों बड़े हुए, जवान हो गए, शेर का बच्चा भी जवान हो गया और गीदड़ का बच्चा भी जवान हो गया। एक दिन शेरनी के एरिया में, शेरनी के घर में हाथी ने आक्रमण कर दिया। एक हाथी पेड़ को तोड़ता हुआ और शेरनी के घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी शेरनी ने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ जरा हाथी को भगाओ, ये हमारा घर उजाड़ देगा, जाओ। शेर का बच्चा जाने लगा तो गीदड़ बोला, तू मत जा, मैं तेरे से बड़ा हूं, मैं जाता हूं, आज हाथी को भगाऊंगा। शेरनी बोली, भाई तू मत जा, हाथी तुझसे संभालने वाला नहीं है। हाथी को कौन संभालेगा? हाथी को शेर संभालेगा। हाथी का शिकार कौन करता है? हाथी का शिकार यदि कोई कर सकता है
तो केवल शेर कर सकता है। गीदड़ का बच्चा बोला ना आज मैं शिकार करूंगा हाथी का, और गीदड़ तो चल पड़ा और जैसे ही हाथी के सामने गया, हाथी ने पकड़ा, सूंड पे उठाया और जोर पटकना मारा, नस नस टूट गई गीदड़ के बच्चे की। लंगड़ाता हुआ आया, शेर का बच्चा हंसने लगा। गीदड़ बोला माँ देखो ये हंस रहा है। शेरनी बोली बेटा मैंने मना किया था मत जा। तो गीदड़ का बच्चा रोता हुआ बोला माँ क्या मैं इस हाथी को नहीं मार सकता, क्या मैं इस हाथी को परास्त नहीं कर सकता। तब शेरनी ने प्यार से समझाया बेटा तूने दूध तो मेरा पिया है, तुझे पाला तो मैंने है, पर तू है गीदड़ का बच्चा और आज तक के इतिहास में कभी गीदड़ ने शेर हाथी का शिकार नहीं किया। यदि हाथी का शिकार किया है तो केवल शेर के बच्चे ने किया है, गीदड़ के बच्चे ने कभी हाथी का शिकार नहीं किया। हाथी का शिकार कभी गीदड़ नहीं कर सकता, केवल शेर कर सकता है। ऐसे भगवान को केवल मनुष्य ही पा सकता है और किसी योनि के अंदर भगवान को पाना संभव नहीं है। ना तो पशु, ना तो पक्षी, ना तो जीव, ना तो जंतु, केवल मनुष्य ही भगवान को पाने की सामर्थ्यता रखता है। और मनुष्य होकर ना पाया तो उसके जैसा अभागा कोई नहीं। बलि चढ़ाऊंगा भद्रकाली को। तो जिसको उसने बंदी किया था, बनाया था, वो किसी कारणवश भाग गया। तो जंगल का राजा भरत को ही सिर झुकाकर खड़ा किया, चल हम तेरा सिर काटेंगे और अपनी काली को प्रसन्न करेंगे। तो भारत का सिर काट के बलि चढ़ाने के लिए जंगल का राजा तैयार हुआ। भरत जी तो संत थे, उन्होंने सिर झुका लिया, चल भाई यदि मेरे बलिदान से तेरा घर बस रहा है, सुख मिल रहा है, तो मैं अपना बलिदान देने को तैयार हूँ। भरत जी ने सिर झुका लिया और जैसे ही तलवार चलाना चाहा तो भद्रकाली को देखा ना गया। भद्रकाली ने मन में विचार किया कि मेरे सच्चे भगत को ये मार रहे हैं, तो प्रकट होकर देखिए, जब आप समर्पण कर देते हैं ना, सरेंडर कर देते हैं ना, तो फिर आपकी रक्षा करना परमात्मा की जिम्मेदारी होती है। और उन्होंने फिर जिम्मेदारी निभाई। भद्रकाली ने प्रकट होकर के भरत की रक्षा करी और भरत जी के साथ उन्होंने दर्शन दिया, भरत जी को आजाद किया और दुष्टों का दमन किया। भरत जी जंगल में स्वच्छंद विचरण करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। एक दिन एक घटना घट गई। भरत जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी वहां का एक राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर सवार होकर के जा रहा था। पहले के राजा पालकी पे चलते थे, पालकी जानते हैं, कंधे पे उठाकर लोग ले जाते थे। तो राजा रहुगण एक पालकी पे चढ़कर जा रहा था। उसी समय उनका एक कहार बीमार पड़ गया। पालकी उठाने वाले को कहार कहते हैं। एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को कहार बना के लगा लिया। यहाँ भरत जी आए, क्या हुआ? राजा का कहार बीमार पड़ा, जरा तुम उठाओ। भरत जी ने बिना कुछ पूछे और अपने कंधे पर रहुगण की पालकी रख ली और भरत जैसा संत एक राजा की पालकी उठा रहा है। ये रहुगण कौन था? ये रहुगण वही था पिछले जन्म का मृग, जिस मृग के चक्कर में भरत जी का जन्म बिगड़ा था। आज भरत जी उस मृग को उस रहुगण को अपने कंधे पे उठा के पालकी पर चल रहे थे, पालकी उठाकर। लेकिन भरत तो ठहरे संत व्यक्ति, उन्होंने नीचे देखा कोई चींटी ना आ जाए पांव के नीचे। तो भरत जी चींटी को बचाने के लिए छलांग लगाते हैं और जैसी छलांग लगाए तो राजा रहुगण के सिर में पालकी टकरा गई। रहुगण बोला क्यों भाई, ये कौन उछल कूद कर रहा है? मैं मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने मन में विचार किया, राम राम, चींटी को बचाने में अब आपको चोट आ गई तो मैं क्या करूं, जो दंड देना है देना। भरत जी ने आगे देखा, फिर चींटियां थी। भरत जी ने अब जोर से छलांग लगाई और जब छलांग लगी तो राजा रहुगण के सिर में रक्त बहने लगा, खोपड़ी फूट गई। अब तो राजा रहुगण क्रोध में डूब गया। अरे मूर्खो, कौन है ये, किसने मेरी पालकी, ये उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है, अरे समझाओ। अब राजा रहुगण ने पर्दा हटाकर देखा, अच्छा ये है। भरत जी बड़े मोटे ताजे थे, अच्छा बड़ा दुबला पतला है, मेरा वजन नहीं उठा पा रहा है। व्यंग वचन कह रहा है रहुगण भरत जी से। बड़ा अपमान किया राजा रहुगण ने भरत जी का। लेकिन धन्य है भरत जी, आज भरत जी ने मन में विचार किया कि आज तक मैंने नहीं बोला, पर आज मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैंने चुप्पी साध ली तो ये मेरा अपमान करेगा और ये घोर नरक जाएगा। क्योंकि संत का अपमान जब आप करते हैं ना तो आप नरक जाते हैं। तो भरत जी ने कहा यदि ये नरक चला गया तो लोग कहेंगे कि जिसका बोझ भरत जैसा संत उठाया वो नरक चला गया। और संत जिसका भार उठा लेते हैं ना भक्तों, फिर उसे नरक नहीं जाने देते, उसको उसकी गति सवार देते हैं। संतों की जिम्मेदारी है कि उसे परमात्मा तक पहुंचाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। राजा रहुगण
के शब्दों पर आज भरत जी ने चुप्पी तोड़ी और भरत जी ने पहली बार कहा, पहली बार उपदेश दिया। भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्याददिवीर्भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने कहा, राजन ये बताओ तुम मारोगे किसे? रघुगण बोला, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, मैं मारूंगा। आज भरत जी ने प्रश्न कर लिया, ये बताओ आप मारोगे किसे? शरीर को मारोगे कि आत्मा को मारोगे? मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर तो हूं नहीं। अब यहाँ भरत जी ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। यदि ये विषय थोड़ा कठिन है, यदि आप कहो तो मैं आपको विस्तार से समझा दूं। इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। कहो तो समझाऊं आपको, वैसे आपके समझ में आएगा नहीं। कुछ कुछ समझने वाले जो बुद्धिजीवी होंगे वही समझ पाएंगे, जो ध्यान से सुनेंगे वो समझ पाएंगे, और जो लापरवाही करेंगे सुनने में वो नहीं समझ पाएंगे। विषय थोड़ा कठिन है, आपको जोर लगाना पड़ेगा। कहो तो समझाऊं, नहीं आगे बढ़ूं, समझा दूं। भारत जी ने ज्ञान दिया है राजा रघुगण को। राजन, तुमने कहा कि मैं तुझे मारूंगा, तो तुम ये बताओ कि मारोगे किसे? मरता कौन है? बताओ, शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? कौन मरता है? शरीर मरता है, आत्मा तो कभी नहीं मरती। अच्छा, आत्मा और शरीर ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? कहो। अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर और आत्मा वैसे ही अलग है जैसे मोबाइल और सिम कार्ड। मोबाइल में सिम होती है ना, मोबाइल अलग है, सिम कार्ड अलग है। शरीर है मोबाइल सेट की तरह, आत्मा है सिम कार्ड की तरह, दोनों अलग अलग है, पर हैं एक दूसरे के पूरक। एक को निकाल दो तो दूसरा डिब्बा हो जाएगा, है ना? है दूसरा एक दूसरे का पूरक। अब आपको ये बताना है कि आप कौन हैं, आप शरीर हैं या आत्मा है? आपका परिचय दीजिए। आज हम आपसे पूछ रहे हैं आपका परिचय क्या है? अब आप कहेंगे हम तो लाल माटी के हैं, नाथूराम हमारा नाम है। ये नाथूराम और लाल माटी आपका परिचय नहीं है, ये तो हम बताएंगे कि ये क्या है। आपका रियल परिचय कुछ और है। बताइए आप कौन है? भैया जी आप कौन है? आप शरीर हैं या आत्मा है? क्या है आप बता। भैया आपसे भी पूछ रहा हूँ, समय ना खराब करो, जल्दी जो पता है वो बताओ, गलत भी बताओ चलेगा, बाद में उसे हम सही करेंगे। तो आप शरीर हैं या आत्मा है? जल्दी बोलिए, क्या है आप? शरीर। आप क्या है भैया? ये तो कह रहे हैं हम शरीर हैं, आप बताओ क्या है आप? हाँ, आप क्या हो भैया? ये कुछ नहीं, ये नहीं बोलती, सास ने मना किया कुछ बोलना मत। आप लोगों ने कहा हम शरीर हैं। यदि हम शरीर हैं तो जब हम मर जाते हैं तो शरीर तो होता है ना, शरीर का क्या बिगड़ता है? आदमी जब मरता है तो उसकी केवल आत्मा निकल जाती है, शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। यदि आप शरीर हैं तो फिर उस शरीर को संभाल के रखो। रखते हैं? आप शरीर है ना, आपने कहा मैं शरीर हूं, तो आप शरीर हैं तो भैया शरीर तो मरने के बाद भी है, पर उस मरने के बाद के शरीर की कोई वैल्यू है? नहीं। इसका अर्थ है कि आपका उत्तर गलत था। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? जब तक आत्मा है शरीर के भीतर तब तक मैं यहां हूं, और निकल जाएगी तो 12 घंटे के अंदर आप लोग शमशान में ले जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? मरने के बाद शरीर ज्यों का त्यों है, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है, सब चीज है। कोई चीज चली गई? सब, केवल आत्मा है। आत्मा चली गई, शरीर मिट्टी है। तो मैं कौन हूं?
मैं शरीर नहीं हूं। शरीर क्या है? बोले शरीर मेरा कपड़ा है, शरीर मेरा वस्त्र है। 11वां अध्याय गीता का, गीता के 11वें अध्याय में लिखा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे आप कपड़ा बदलते हैं, आज हमने ये वस्त्र पहन रखे हैं, कल हमने दूसरे पहने थे, परसों हम दूसरे पहनेंगे, आपने भी कल दूसरे। जैसे आप रोज कपड़ा बदलते हैं, ऐसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। शरीर क्या है? शरीर वस्त्र है। आत्मा का वस्त्र क्या है? शरीर। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। आज उसने मानव का वस्त्र धारण किया है, तो कल वो चींटी का वस्त्र धारण कर लेगी, तो फिर वो हाथी का वस्त्र धारण कर लेगी। तो मेरा परिचय क्या है? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब आत्मा यदि मैं हूं, तो गीता में लिखा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यदि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, तो इसका अर्थ है मेरा भी कभी नाश नहीं होगा, मैं भी कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा का परिचय है कि वो कभी मरती नहीं है। इसका अर्थ है कि आपका और मेरा कभी नाश होता ही नहीं। फिर मरता कौन है? मरता कौन है? जब किसी की आत्मा निकल जाती है, आप लोग कहते हैं मर गया, मरा नहीं है भाई। लाल माटी की लड़की यदि विवाह हो जाए उसका रायपुर में, तो लाल माटी छोड़ के रायपुर चली जाएगी कि नहीं? हाँ? लाल माटी में जन्म हुआ, लाल माटी में पली बढ़ी, यहाँ का भात खाई, लेकिन विवाह हो गया तो चली गई रायपुर। चली गई कि नहीं? हाँ। जैसे लड़की विदा होकर के अपना घर मकान गांव छोड़कर चली जाती है, ऐसे मृत्यु क्या है? बोले जब हम मरते हैं ना, तो वो मृत्यु नहीं है। जैसे लड़की मायका छोड़कर ससुराल चली जाती है, ऐसे हम भी मायका छोड़कर संसार छोड़कर ससुराल चले जाते हैं, भगवान के घर चले जाते हैं। इसका नाम हम मृत्यु कहते हैं, ये मौत नहीं है। आप कहते हैं मर गया, मर गया, कोई मरता नहीं है। जाता नहीं दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कपड़े बदल लेते हैं हम। आत्मा ने चींटी का कपड़ा पहन लिया, हम चींटी बन गए। आत्मा ने हाथी का कपड़ा पहन लिया, हम हाथी बन गए। आप ही हाथी बनते हो, आप ही चींटी बनते हो, आप ही 84 लाख योनियों में घूमते हुए आज यहाँ आए हैं मनुष्य के तन में। ये बड़ा भाग्यशाली तन है, इससे भगवान की प्राप्ति कर लो, नहीं तो ये भटकना चालू रहेगा। तो मैं कौन हूं? आत्मा। अब ये और समझ लो कि ये आत्मा कौन है। आत्मा कौन है? मैं तो आत्मा हूं, पर आत्मा का परिचय क्या है? तो आत्मा का परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं। आत्मा के बारे में तुलसीदास जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चौपाई याद है आप लोगों को? गोस्वामी जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर अंश, हम किसके अंश हैं? आत्मा किसका अंश है? आत्मा किसका अंश है भैया जी? आत्मा ईश्वर का अंश है। तो हम सब कौन हुए? हम सब भगवान हो गए कि नहीं? इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है, सिय राम माया सब जग जानी। आपके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, और वो आत्मा किसका रूप है? ईश्वर अंश जीव, वो ईश्वर का रूप है। तो सबके अंदर भगवान हो गया कि नहीं? इस सिद्धांत से सब भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब भगवान, सर्वम खलविदम ब्रह्म। गोस्वामी जी दूसरी बार कह रहे हैं, निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। सब भगवान। अब आत्मा का एक परिचय और है, क्या है? दर्पण। आपने दर्पण देखा होगा। जब आप दर्पण में अपनी शक्ल देखते हैं तो दिखती है कि नहीं? आपके सामने दर्पण हो तो आप दिखते हैं ना।
तो जो दर्पण में दिख रहा है वो कौन है? कौन है वो? आपने दर्पण सामने रखा, देख रहे हो, दर्पण में जो दिख रहा है वो कौन है? वो आप नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब है। कौन है वो? कौन है वो? आपने दर्पण में अपनी शक्ल देखी, वो आप नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब है। कभी कभी स्वच्छ पानी में भी आपका प्रतिबिंब नजर आता है। हाँ भैया जी, समझ में आ रहा है? वैसे थोड़ा कठिन है, जोर लगाओ। आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता, जैसे आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, ऐसे परमात्मा का प्रतिबिंब शरीर में दिखता है। आत्मा ही परमात्मा का प्रतिबिंब है, यही आत्मा का परिचय है। तो हम परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश, उसका स्वरूप है। इसलिए आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहती है। आत्मा को परमात्मा में मिला देना, यही है परमात्मा की भगवत प्राप्ति। इसलिए आपने कभी गौर किया हो, जब आप नीचे देखते हैं ना तो आपको डर लगता है। गड्ढा हो, कुआं हो, खाई हो, जब आप गहरी खाई में देखते हैं ना तो आपको डर लगता है कि नहीं? भय लगता है कि नहीं? सबको लगता है, कोई कितना भी दिग्गज हो डरता है। अच्छा, नीचे देखने में डर लगता है, पर ऊपर देखो आकाश कितना ऊपर है, ऊपर देखने में डर लगता है। क्यों भाई? नीचे देखने में डर लगता है, ऊपर देखने में डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आत्मा नीचे नरक है। शास्त्र कहते हैं यहाँ से 99 दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर नरक है। तो नीचे देखने का अर्थ है आत्मा नरक जाने से डरती है, और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है ना, तो परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है। तो वहां डरने की बात कैसी? वो तो तड़प रही है मिलने के लिए। इसलिए ऊपर देखने में डर नहीं, नीचे देखने में डर लगता है। वो डरती है कि नीचे ना जाना पड़े, मतलब नरक ना जाना पड़े। पर काम होंगे ऐसे तो नरक जाना ही पड़ेगा, भले डर लगे। तो ये आत्मा का परिचय। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं भैया? आत्मा। अब देखना, शरीर मोटा हो सकता है, शरीर पतला हो सकता है, शरीर गोरा हो सकता है, शरीर काला हो सकता है। ना आत्मा मोटी होती है, ना पतली होती है, ना गोरी होती है, ना काली। मोटा होना, पतला होना शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। गोरा होना, काला होना शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। अच्छा, शरीर किन चीजों से मिलकर बना है? शरीर किस चीज से मिलकर बना है? हाँ? 5 चीजों से। 5 चीजें किस किस से बेटा? हाँ, बच्चों को पता है, छोटे छोटे बच्चों को। हमारा शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, हाँ, वायु, अग्नि, आकाश और जल। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और इन